रात का समय था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हवाएं इतनी तेज थीं कि पुराना घर चरमराने लगा था। घर के एक कमरे में सास पूजा की थाली लेकर मंत्र जप रही थी। बहू रसोई में बर्तन धो रही थी, अकेली और खामोश। अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है। रसोई में टपकते पानी और बर्तनों की आवाज और तेज सुनाई देने लगती है। बहू को पीछे से किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। मुझे मेरा बेटा चाहिए। बहू डरकर पीछे देखती है, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। तभी ऊपर से पैरों की आवाज आती है। बेटा सीढ़ियां उतरता है और कहता है, माँ, आपने मुझे बुलाया? सास चौंक कर बोलती है। नहीं बेटा, मैंने तो कुछ नहीं कहा। बहू गुस्से में कहती है, आप ही होंगी। मुझे डराने का नया तरीका है ना। सास भड़क कर कहती है। पगला गई हो क्या? मैं तो भगवान का नाम ले रही थी। तभी दीवार पर अचानक लाल खून से शब्द उभरते हैं, मेरा बेटा वापस दो। बेटा घबराकर अपनी माँ सास से चिपक जाता है। बहू की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती हैं। उसका चेहरा डरावना बन जाता है और आवाज बदल जाती है। ने मेरा बच्चा छीना था, अब मैं तुम्हारा बेटा ले जाऊंगी। ये घर अब मेरा है। कौन है तू? मेरी बहू को छोड़ दे, हे भगवान। बहू जोर से हंसती है, हाँ 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 हाँ, ये घर अब मेरा है। अचानक खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं। दियों की लौ बुझ जाती है और अंधेरा पूरे घर को घेर लेता है। बेटे के शरीर पर नीले नीले निशान उभरने लगते हैं। सास रोते हुए बेटे को अपनी गोद में छुपा लेती है। बहू भूत दीवार पर चढ़कर उल्टे पांव उतरने लगती है। कमरे में खून से सना परछाई घूमने लगती है। बाहर तेज हवा के साथ औरत की चीख सुनाई देती है। अचानक बहू जोर से चीख मारती है और उसकी आंखों से खून बहने लगता है। सास भगवान का नाम लेकर बेटे को कसकर पकड़ती है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। खिड़की पर खून भरे हाथ दिखाई देते हैं और पूरा घर भयानक चीख से गूंज उठता है।